हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। इंतखाबात से मुताल्लिक कोई डायरेक्शन न देने की इस्तदा। मुल्क में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में साद रफीक ने कहा, इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आया है, ब्रेकअप नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, न कोई हिदायत देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो आज से आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद मामले को देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अदालत में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, अदालत को 90 दिन में इंतखाबात के मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। समाज शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमत ने संजीदगी से केस ही नहीं चलाया, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। अदालत और असम्बलियां में होने वाली गुफ्तगू का मवाजना करके देख लें, यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। अगर सियासतदानों को अपने हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम इदारों से महाज आराई नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात के साथ साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। असम्बलीज तोड़ भी दें तो आइनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असम्बली नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। बजट तो मई में भी पेश किए गए, लाजमी तो नहीं कि बजट 30 जून को ही पेश किया जाए। आपने हमें अज़खुद नोटिस लेने का कहा, हम अज़खुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। साद रफीक ने कहा कि कहना नहीं चाहते थे, लेकिन इंतखाबात का फैसला अज़खुद नोटिस के नतीजे में ही आया। उन्होंने अज़खुद नोटिस लेने का नहीं कहा। 3 नकात पर इत्तफाक हो चुका है तो चौथे नुक्ते पर भी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी से सवाल। शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। आज जो जवाब गवर्नमेंट ने जमा कराया है वो तो काफ़ी मुस्बत, और अगर इस तरह से अब तो सिर्फ एक डेट का ही मामला रह गया है तो नायक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा मनाम लें और डेट ले आए तो बस अल्लाह नहीं, ये फैसला हो गया एक दिन, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। किस दिन इलेक्शन और कौन सा महीने में, दूर नहीं है, सब्र की ज़रूरत है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त असम्बलीज तहलील करने पर हुकूमती आमादगी खुशाइन है। अब मामला सिर्फ तारीख पर लटका हुआ है कि असम्बलीज किस दिन तहलील होनी है। मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह नून लीग में अंदरूनी सियासत है। नून लीग में कुछ लोग शहबाज शरीफ को नाअहल कराना चाहते हैं, इसीलिए अदालत से लड़ रहे हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते हैं, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज़ है उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी। जिसको मुज़ाकरात पर एतराज़ है वो पार्टी क़यादत से बात करे। ख्वाजा आसिफ की मुज़ाकरात मुखालफत के सवाल पर ख्वाजा साद रफीक का जवाब, कहा कि वो पार्टी की क़यादत से मैंडेट के साथ अदालत आए हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, नून लीग गुड कॉप और बैड कॉप की मुनाफकत छोड़ दे और ये बताए कि ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ किसकी ईमा पर गरजे बरसे हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब, आप किसकी अथॉरिटी पे इन मुज़ाकरात के खिलाफ गर्जे बरसे? जावेद लतीफ़ साहब, आप किसके इशारे पे इन मुज़ाकरात के खिलाफ गर्जे बरसे? क्या आपकी जमात वो पुरानी रविश छोड़ेगी नहीं, गुड कॉप बैड कॉप की? ये मुनाफिकत छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नज़रसानी का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, तौहीन अदालत नामंजूर के नारे, बिल की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा ये नाअहली के केसेस माफ़ कराने का बिल ला रहे हैं, पहले इन्होंने करप्शन केसेस माफ़ कराए। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि आर्टिकल 188 में नज़रसानी के इख्तियार का जिक्र किया गया है। नज़रसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, इसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजरल कानून लाया गया है। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरज़्म है। मईशतों में राब्ते की कमी इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी की राह में रुकावट है। मुश्तरका इक़्तिसादी विजन आगे बढ़ाने के लिए इज्तमाई राब्ते में सरमायाकारी ज़रूरी है। सितंबर 2023 में इलाकाई खुशहाली के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। सीपेक सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है। जयशंकर का बिलावल भुट्टो से मुसाफा मामूल का रस्मी अमल था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की गोवा में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा एक मेज़बान ने एक मेहमान का खैर मकदम किया जैसे बाकी वज़ीर खारजा का किया गया। भारतीय मेज़बानों ने हमें अभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, अभी तक सब कुछ ठीक है। बताया ये कहना कबल वक्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई में भारत में SCO समिट में शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास से इफ्तिताही खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा इस बात पर यकीन रखते हैं कि दहशतगर्दी का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। SCO के रुकन ममालिक को याद रखना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई तंजीम का एक अहम मैंडेट है। जयशंकर ने रुकन ममालिक से अंग्रेजी को SCO की तीसरी बाज़ाब्ता ज़बान करार दिए जाने की हिमायत करने का मुतालबा किया। कहा कि SCO में इस्लाहात और जदीदकारी के मसाइल पर बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से फरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात कल होंगे। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और चीनी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत से बराह रास्त पाकिस्तान आएंगे। सेनेट में PTI की बिलावल भुट्टो की भारत में SCO इजलास में शिरकत पर तनकीद। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा बिलावल भुट्टो गोवा सैरो तफरी के लिए गए हैं, दौरा मोदी से मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। सलीम मानवीवाला ने कहा पाकिस्तान SCO में हमेशा जाता है, ये कामयाबी है कि बिलावल भारत में SCO में शरीक हैं। आज़म नज़ीर तारड़ बोले आप अमेरिका में अरकान कांग्रेस से तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, बिलावल मुल्क के लिए भारत गए हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले पर अमल दरामद न करने के लिए हीले बहाने कर रही है। शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इनके तमाम मुतालबात तस्लीम किए हैं। साद रफीक के बकौल हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। PTI के साथ 3 मामलात पर इत्तफाक हुआ। कहा सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। PTI अपनी जिद छोड़े। उन्होंने असेंबलीज खुद तोड़ी। हम सिंध और बलूचिस्तान असेंबलीज को किस तरह डिक्टेट कर सकते हैं। अपर कुरम में दिन दिहाड़े बेदर्दी से 5 असातिज़ा समेत 8 अफराद का कत्ल ज़ाती दुश्मनी पर हुआ या मामला कुछ और था। वाक़े को कई घंटे गुजर गए, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। जिला भर में सोग, बाजार, कारोबारी मराकज़, अदालतें, स्कूल्स बंद। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मक़तूलीन के वरसा और दीगर असातिज़ा का धरना। वाक़े में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मक़तूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साउथ अफ्रीका से आए दोनों मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। टेस्ट मनफी आए। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स की अलामात पर खातून और बच्चे के खून के नमूने लिए गए। खून के नमूने टेस्ट के लिए डाउ यूनिवर्सिटी और निजी अस्पताल को भेजे गए थे।
लाहौर में खवातीन का माल बना गैस ऑफिस पर धावा, तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए। डंडा बरदार गैस बिल्स में मीटर रेंट में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। सुई गैस मुलाजमीन ने लोहे के गेट वाले कमरे में जाकर जान बचाई। गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। तर्जुमान सुई नौदन का कहना है कि 20 मर्द खवातीन ने हमला किया, लाखों का सामान तबाह हुआ, लैपटॉप भी ले गए। हमला करने वालों के मीटर काट देंगे। दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। हकीकत बात है, आटे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब तो लोअर क्लास का मिडिल क्लास भी रोल लेस। ये तो आपस में जो है ना, ये उलझ हुए हैं, लड़ रहे हैं, बीच में जो है गरीब लोग पीस रहे हैं। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नानबाइयों ने रोटी का वजन मजीद कम कर दिया। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से सप्लाई बंद होने की वजह से मार्केट में फाइन आटा खत्म होने के करीब है। पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई बहाल ना हुई तो फिर बहरान पैदा हो सकता है। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में कम उम्र नौजवान की बच्चे के हमरा डकैती। CCTV वीडियो सामने आ गई। नौजवान असलहे के जोर पर रकम लूटने के बाद थैला बच्चे को पकड़ाता है और फरार हो जाता है। लाहौर हाईकोर्ट का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत गवर्नमेंट कॉलेज में दरख्त काटने पर बरहम। रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तलब। तमाम जामियात को दरख्त काटने की पाबंदी से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। साल 2023 का पहला चांद ग्रहण आज रात होगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। चांद को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर लगेगा, जो 12:32 तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है कि चांद ग्रहण के दौरान चांद की चमक मांद पड़ जाती है। आमतौर पर इसका मुशाहिदा मुश्किल होता है। उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी। बुज़दार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात देने की दरखास्त लार्जर बेंच भिजवा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आता हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। परवेज इलाही के घर पर जो कुछ हुआ उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। पीर तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। सरकारी वकील ने कहा उस्मान बुज़दार अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने कहा वजीर आला रहे होंगे, मगर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कानून का सामना करना होगा। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही नायक जावेद इकबाल को हाट में आबाई गांव में सुपुर्द खाक। शहीद सिपाही को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में FC के 6 जवान शहीद हुए। कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में चौथा वनडे। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 की फैसला कुन बरतरी। कप्तान बाबर आजम तेज तरीन 5000 रन बनाने के रिकॉर्ड से सिर्फ 19 रन की दूरी पर। बाबर आजम करियर के 99वें मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने ये रिकॉर्ड 104वें मैच की 101 इनिंग्स में बनाया था। सर्बिया के शहर मिलाडोनोविक में नामालूम शख्स की चलती गाड़ी पर फायरिंग। 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। हमलावर गिरफ्तार। 2 रोज़ कबल 13 साल तालिब इल्म ने फायरिंग करके अपने ही स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की तकरीब ताजपोशी कल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बादशाह चार्ल्स के शाही और दौलत मुश्तरका की मीटिंग में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और अहम शख्सियात की लंदन आमद का सिलसिला जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब में शाह चार्ल्स रिवायत से हटकर फौजी लिबास पहनेंगे। ताजपोशी पर 10 करोड़ पाउंड यानी 35 अरब रुपए का खर्च आएगा। ये रकम बरतानवी अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जाएगी। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के दीगर मैचेस चेन्नई और बेंगलुरु में रखे जाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला नहीं किया है। एशिया कप से मुताल्लिक भारतीय रवैया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर असरअंदाज हो सकता है। और गीत यादगार मकबूलियत आज भी बरकरार, मधुर धुनों के खालिक मौसीक़ार नौशाद की 70वीं बरसी परस्तार नहीं भूले।